तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अपना अपना सबक। कैसी हो दीदी? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मधु ने बहन के गले लगते हुए पूछा। अपने चिर परिचित अंदाज में दीदी कमलेश बोली, नहीं रे छुटकी, तू तो मुझे अच्छी तरह से जानती है मैं कितनी होशियार हूँ। मधु ने हंसते हुए कहा, हाँ वह तो आप हैं। और बहन को अंदर ले आई। उसने बहू सोनाली को आवाज़ लगाई, सोना जल्दी से पानी ले आ, देख तेरी मौसी जी आई हैं। कमलेश जी सोफे पर पसर गई, पर जैसे ही बहू को देखा एकदम एक झटके के साथ उठ बैठी और ऊपर से नीचे तक उसे घूर कर देखने लगी। वह कुछ कहना चाहती थी, तभी बीच में मधु बोल पड़ी, दीदी आप क्या लेंगी, ठंडा या गरम? फिर खुद ही बोल पड़ी, बहू 2 कप कॉफ़ी बना लाओ। सोना मुस्कुराई, आगे बढ़कर मौसी जी का आशीर्वाद लिया और रसोई में वापस लौट गई। कमलेश जी हैरानी से बहन को देखने लगी और बोली, यह क्या चुटकी, बहू ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? इसे देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि यह शादीशुदा है। ना ही गले में मंगलसूत्र है, ना कोई सुहाग की निशानी, बिल्कुल कोरे हाथ, ऊपर से यह तंग जीन्स। तू उसे इस तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त कैसे दे सकती है? यह उसका ससुराल है, मायका नहीं। मधु बोली, दीदी आप गलत समझ रही हैं। आपके आने से कुछ मिनट पहले सोना ऑफिस से लौटी है। शायद वह फ्रेश हो रही थी और मैंने उसे पुकार लिया। गलती मेरी है, मैं भूल ही गई थी। मुझे पानी खुद लेकर आना चाहिए था। और इतना कहकर उन्होंने बहू को फिर से आवाज़ लगाई। सोना, सास की एक आवाज़ पर ही बहू हाजिर हो गई। जी माँ, आपने बुलाया? मधु बोली, हाँ बेटा, पहले जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, कॉफ़ी मैं बना लूँगी। सोना मुस्कुराई और बोली, माँ आप तकलीफ़ क्यों करती हैं? बस कॉफ़ी बन गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर मधु बहू के पीछे पीछे रसोई में पहुँच गई और बोली, जाओ बहू, जल्दी से जाकर अपना हुलिया ठीक करो और सुनो, साड़ी पहन कर आना। पहले ही तुम्हारी मौसी सास तुम्हें इस तरह देखकर काफ़ी नाराज़ हो गई हैं। उन्हें शिकायत का दूसरा मौका मत देना, क्योंकि तुम तो जानती ही हो वह कितनी बड़बोली हैं। अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम जाकर विकास के कान भरोगी और उसकी तो पहले ही अपनी मौसी से नहीं बनती और इस तरह तुम्हारे कारण घर का खुशनुमा माहौल खराब हो जाएगा। सास की बात सुनकर सोना का मन बहुत दुखी हुआ। अपनी सास के लिए वह क्या क्या नहीं करती, पर उनके दिल में सोना के लिए कोई प्यार, कोई हमदर्दी नहीं। दूसरों के सामने तो ऐसे दिखावा करती हैं जैसे बहू को बेटी मान लिया हो, पर असलियत तो सिर्फ सोना ही जानती है। अगर विकास उनके कहे अनुसार चलता तो अभी तक तो वह कब का सोना को इस घर से निकाल चुकी होती। पर विकास बहुत ही समझदार और केवल सच का साथ देने वाला व्यक्ति है। वह सिर्फ इसीलिए अपनी माँ की गलत बात की तरफदारी नहीं कर सकता क्योंकि वह उसकी माँ है। यह उसके उसूलों के खिलाफ है। पत्नी, माँ और पिता, घर में जिसकी भी बात उसे अनुचित लगती है वह उसका विरोध करता है। इधर शादी को अभी केवल 7 महीने हुए हैं और सोना अपनी सास की हरकतों से तंग आ चुकी है। ना जाने कितनी बार वह विकास के सामने अपनी यह इच्छा प्रकट कर चुकी है कि वह उसके माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, पर विकास के सामने कभी भी उसकी सास कोई गलत व्यवहार करती ही नहीं। इसीलिए विकास को सोना की यह बात बहुत गलत लगती है और उसे लगता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए उसे उसके माता पिता से दूर करना चाहती है। पत्नी और माँ दोनों की इच्छाओं का सम्मान करना और दोनों में सामंजस्य बिठाने की वह पूरी कोशिश कर रहा है। सोना को मॉडर्न कपड़े पहनने की इजाज़त भी विकास के कारण ही मिली। उसी ने ही माँ पिताजी को समझाया कि सोना बाहर काम करती है, यहाँ के माहौल और ज़रूरत के हिसाब से ही उसे कपड़े पहनने होंगे। अब अगर आप उससे यह उम्मीद करें कि वह दर्जन भर चूड़ियाँ, पैरों में पायल खनकाती हुई
और साड़ी में लिपटी ऑफिस जाए तो यह संभव नहीं, क्योंकि कपड़े भी अवसर और जगह के अनुसार ही पहनने चाहिए। और वह ऐसी अकेली तो नहीं। आप जानती हैं आजकल की वर्किंग वुमेन का पहनावा क्या है। और पत्नी को भी समझाया कि केवल छुट्टी के दिन माँ बाबूजी की इच्छा अनुसार कपड़े पहन लिया करो, जिससे उनका भी मान रह जाए और तुम्हें भी बिना वजह की किचकिच से छुटकारा मिले। तब से संडे के दिन सोनाली केवल साड़ी ही पहनती है और ऑफिस से आने के बाद घर में सूट सलवार पहनती है। पर छूट मिलने का यह मतलब नहीं कि सोनाली मॉडर्न कपड़ों के नाम पर कुछ भी पहनकर खड़ा हो जाती है। वह कभी शालीनता की सीमा नहीं लांघती, क्योंकि वह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। बेहूदगी और आधुनिकता के अंतर को अच्छे से समझती है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, और भी कई छोटे छोटे विषय थे जिन पर सास बहू में तकरार होती रहती, और सभी का विकास ने अपनी बुद्धिमत्ता से उपाय निकाला। कभी माँ को समझाया तो कभी पत्नी को। पर जैसा कि हर माँ को लगता है, मधु जी को भी लगता है कि बेटा शादी के बाद बदल गया है और पत्नी का साथ ज़्यादा देने लगा है। और इसीलिए वह जब विकास घर पर नहीं होता तब सोना को ताने देने से बाज नहीं आती, पर उसके सामने कुछ भी कहने से बचती हैं। और उन्हें यह अच्छी शिक्षा देने वाली भी और कोई नहीं, खुद कमलेश जी हैं। विकास भी जानता है उसकी शादी के बाद माँ और मौसी में 2-2 3-3 घंटे तक क्या बातें होती हैं, और इसीलिए शायद अब वह अपनी मौसी को इतना पसंद नहीं करता। मौसी की बहू रिया भाभी उसके एक मित्र की बहन है, और उसे उस घर में होने वाली, या यूं कहें मौसी के द्वारा की जाने वाली हर खबर की जानकारी रहती है। मौसी के कारण एक वक्त ऐसा भी आया था जब रिया भाभी और अमन भैया का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। तब जैसे तैसे किसी तरह से बात को संभाला गया था, और आखिर में मौसी की हरकतों से तंग आकर अमन भैया को घर छोड़ना ही पड़ा। तब कहीं जाकर उनकी गृहस्थी बसी है। आज मौसी अपने बड़े से घर में अकेली हैं। उनका इकलौता बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका है। बेटियां तो पहले ही शादी करके पराई हो गई, और इसीलिए वह अकेलेपन से बचने के लिए जब तक अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमती रहती हैं, खासकर अपनी बहनों के घर। वे 4 बहनें हैं और कमलेश जी सबसे बड़ी हैं। उसके बाद मधु जी दूसरे नंबर पर हैं। बाकी दोनों बहनों के बच्चे अभी छोटे हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ जाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि अभी उन घरों में बहू जो नहीं आई है। इसीलिए कमलेश मौसी का सारा रस अपनी बहन मधु के घर आने में होता है। विकास की शादी को केवल 7 महीने हुए हैं, और यह उनका शादी के अलावा दूसरा चक्कर है। शादी के समय वे पूरा 1.5 महीना रुक कर गई थी, और उसके बाद पूरे 1 महीने के लिए आई थी। अब की बार वह कितने दिन के लिए आई हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके आने के बाद कब तक घर की शांति बनी रहती है। पिछली बार भी जब वह आई थी तो मटर पनीर की सब्ज़ी को लेकर उन्होंने घर में ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि विकास को आगे बढ़कर उनसे कहना पड़ा था, मौसी जी, अच्छा होगा आप अपने घर लौट जाएं और हमें शांति से जीने दें। उस समय वह मुंह फुलाकर चली गई थी, और तब से ना जाने कितनी बार मधु ने बेटे की ओर से माफ़ी मांगी और उन्हें मनाया, और इसी का नतीजा है कि अब वे फिर से यहाँ आ गई हैं। और अब की बार उनका आना क्या गुल खिलाएगा। यही सोचकर विकास ने तय कर लिया है कि 1-2 दिन बाद ही वह सोना को उसके मायके छोड़ आएगा। ना मौसी के साथ उसका आमना सामना होगा, और ना ही बिना वजह का कोई कलेश। पर इस बारे में उसने माँ से कुछ नहीं कहा है। वह जानता है उसके इस निर्णय पर भी घर में झगड़ा होगा, पर रोज़ रोज़ माँ और पत्नी की शिकायतें तो उसे नहीं सुननी पड़ेंगी। मौसी को आए हुए दूसरा दिन था, और रविवार होने के कारण सोना सारे दिन घर के कामों में उलझी रही।
पर शाम के समय जैसे ही वह सूटकेस उठाकर कमरे से बाहर निकली तो मधु जी ने पूछ लिया, बहू इस समय यह सामान लेकर कहाँ जा रही हो? विकास बोला, सोना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए मैं इसे वहाँ छोड़कर आ रहा हूँ। मधु जी ने तमतमाते हुए कहा, यह क्या हरकत हुई बेटा? घर में मेहमान आया है और तुम बहू को उसके मायके छोड़कर आ रही हो। अगर माँ की तबीयत खराब है तो फ़ोन पर भी हाल चाल पूछा जा सकता है, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी मौसी जी क्या सोचेंगी, उन्हें कितना बुरा लगेगा यह जानकर। विकास बोला, मौसी जी क्या सोचती हैं इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वह इस घर की सुख शांति के लिए ही कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं। उसने गहरी दृष्टि मौसी पर डाली जो उसे ही घूर रही थी। वह सोनाली को लेकर घर से चला गया। सोफे पर बैठी कमली जी चुपचाप यह सब सुनती रही, पर विकास के कारण कुछ कह ना पाई। उसके जाते ही वह हाथ को नचाते हुए बोली, तेवर तो देखो जनाब के। मधु, मुझे तो तेरा भविष्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।